मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। हाँ। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूँ। वाह वाह, नहीं सही कह रहा हूँ मैं? हाँ। मजाक समझ रहे हो क्या? बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय सर को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके आशीर्वाद से एक बार मैं पहले भी यहाँ आया था। पहले मैं मंचों पर मुन्ना हुआ करता था, हालांकि मैंने नाम ही ऐसा सेट कर रखा कि मैं बुढ़ापे तक मुन्ना ही रहूँगा। मंच से बार बार बताया गया, एक बात को बार बार रिपीट किया गया कि कवियों को रेल छुड़वा के और फ्लाइट में यात्रा करवाई गई मनहर जी की तरफ से। जी। मेरा दुख ये है कि मेरा आज का पेमेंट भी सुरेश मिश्रा जी ने ही तय किया था। मैं आज भी रेल में ही आया हूं। पता नहीं वो कौन कवि है जो हवाई जहाज में आए हैं, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मुंबई साल में कई बार आना हो जाता है। अगर हिंदुस्तान में मैंने इस कम उम्र में ज्यादा अगर मंच कहीं के पढ़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो सबसे ज्यादा मुंबई के मंच पढ़े हैं, क्योंकि आपको प्यार करता हूं। बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। धीरे धीरे शुरू होऊंगा, कम समय लूंगा, अब ज्यादा बिल्कुल भी आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको जल्दी फ्री कर दूंगा। अभी राजस्थानी लोग मेरे सामने बैठे। मैं परसों एक राजस्थान, क्योंकि गणेश उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, मैं राजस्थान के एक कार्यक्रम में था परसों राजस्थान में जी। तो मैंने एक राजस्थानी से पूछ लिया, बस एक टिप्पणी पर इस कवि सम्मेलन को खड़ा करना चाहता हूं। या तो एक भी ताली नहीं बजे, या बजे तो फिर बड़ी वाली तालियां मैं सदन की देखना चाहता हूं जी। मैंने उस राजस्थानी से पूछ लिया, मैंने कहा मुंबई में एक हीरो ने अभी पूरे कपड़े उतार दिए, पूरे देश में हल्ला मच गया, तुम राजस्थानियों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उस राजस्थानी ने जो पलट कर जवाब दिया, बस आपकी बड़ी तालियां उस पर देखना चाहता हूं। उस राजस्थानी ने पलट कर यह जवाब दिया, बोले इन टटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे मुन्ना, बढ़िया, अच्छी टिप्पणी है। बोले हम राजस्थान वाले हैं, हमारे हीरो ऐसे हैं जो अनंत काल से हम उसको हीरो मानते हैं। और उसने जिस हीरो का नाम लिया, बस उस 4 पंक्तियां पढ़ के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं कि असली इंडियन हीरो क्या है और हमने मान किनको लिया। कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था। बड़े लोग यहां बैठे हैं और बड़ी वाली तालियां देखना चाहता हूं। मैं मुंबई कई बार आया हूं। जी। तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रण क्षेत्र दहलता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू ना सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह मुन्ना। तलवारें जिसे छू ना सकी वो राणा प्रताप। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्य रस का ही कवि हूं। ये तो मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, इसलिए मैं बीच बीच में ये करता रहूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत रहना कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। बीवी की बात बताते बताते अब अटक गए, हम तो घर में भी अटक जाते हैं, आप टेंशन मत लो। क्या करें, अभी हालत ही ऐसा ही है। क्या चेहरे से रंग उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है, और चेहरे से जब मेकअप उतरता है तो बीवी भी पहचान में नहीं आती है। सही कह रहा हूं, वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है। बढ़िया आनंद लेना, बढ़िया सुना रहा हूं कि वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है, और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं, ये ललिता पमार को भी जैकलिन फर्नांडिस बना देती है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हालांकि कई महिलाएं मुझे घूरने लग गई है। तो क्या महिला ऐसा, इनकी चॉइस अलग होती है, महिलाओं का मैटर अलग होता है। कोई सी भी चीज अगर मार्केट में जाए और पहले नंबर पे आ जाए तो उसको रिजेक्ट होना पड़ेगा। अगर वो की वही चीज 25वें नंबर पे आए तो उसको खरीद के ना घर आ जाती है, क्योंकि रिजेक्ट करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे यहाँ मार्केट में 4 औरतें साड़ी खरीदने के लिए पहुंची। सबसे पहले फ्रंट पे एक औरत बैठी, उसने कहा साड़ी दिखाना शुरू करो। उसने दिखाना शुरू किया, 1 रिजेक्ट, 2 रिजेक्ट, 3, 25 साड़ियां रिजेक्ट। तो दुकानदार ने हाथ जोड़कर बोला, बोले भाभी जी 1-2 साड़ी पास वाली भाभी जी से पसंद करा लो, हो सकता कभी इनको पसंद आ जाए। बोले अभी इस काम में इसका रोल नहीं आया है। अच्छा। बोले रोल का क्या मतलब है? बोले मैं इसको खाली भावराव करने के लिए साथ में लेके आई हूं।
तो दुकानदार की थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ी, उसने कहा अच्छा है पीछे जो एक और महिला बैठी हुई ये काहे के लिए आई है? बोले नहीं ये हमारी पड़ोसन है, नहीं लाता तो बुरा मान जाती। तो दुकानदार की थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ी, उसने कहा अच्छा है पीछे जो एक और महिला खड़ी हुई जो अभी तक नहीं बोली ये काहे के लिए आई है? बोले ये साड़ी इसी के लिए खरीद रहे हैं। बहुत अच्छे। बोला आनंद, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़ी पड़ती, बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। हाँ। बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें वजनी चाहिए, और पहली दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा हैं, तालियां तो इस बात पर भी बजनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आधे ने तो डर के ही मारे बजा रखी थी के आनंद जीवन के आनंद। हाँ, हाँ, हाँ। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझिए, मजाक वाली बात नहीं है। सही कह रहा हूं, जिस देश में पोलियो का वैक्सीनेशन आज भी घिसट घिसट कर चल रहा है, उसी देश में कोविड का वैक्सीनेशन अपना पूर्णता की चुका है। बहुत अच्छे। कल माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था कल। मैं उन्हें 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। जी स्वागत। कि उसका संघर्ष ही जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि उसका, अगर आप आज मुस्कुरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस मुस्कुराहट में उनका भी कहीं हाथ है, कि उसका संघर्ष ही हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। यहां आपदा से जो लड़े मर्द वही कहलाता है, और मुसीबत कितना भी ले उसके वक्त का इम्तिहान वो शहंशाहों की तरह हर बार जीत जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या बात है मुन्ना, मुन्ना बहुत बढ़िया। मोदी जी कारनामे करते रहते हैं। अभी 24 घंटे में जंगल में चीते बोल रहे और फेसबुक पे गधे चिल्ला रहे। अच्छा है, बहुत बढ़िया। सही आनंद, मैं तो देखो मैं मस्ती वाला ही आदमी, आप बिल्कुल भी टेंशन, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं दूंगा। सही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं दूंगा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं, और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। बहुत बढ़िया। आनंद जीवन में आप मस्ती लो, इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। बहुत अच्छे। हालांकि नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। बहुत अच्छे। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुलगुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। आप बिल्कुल भी टेंशन में, मस्ती वाला आदमी, देखो हमें तो कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं। हम कॉन्फिडेंस, मैं जहां से आया हूं हमारे यहाँ तो लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। एक सेटअप बॉक्स से 2 टीवी चलाने का हुनर हमारे यहाँ लोगों में पाया जाता है। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे केवल आप 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। बहुत अच्छे। हालांकि मुंबई में समय की अपनी मर्यादा होती है। देश के बड़े कवि आदरणीय विष्णु सक्सेना साहब आज मंच पर बैठे हैं, इनको आज बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है। हम सब अपना अपना काम करेंगे, उसके बाद ये मंच आदरणीय दादा तक पहुंचेगा। हालांकि दादा मुस्कुरा रहे हैं, जान रहे हैं कि ये फोकट की बात कर रहा है। हमारे कवि सम्मेलन के मंच पे यही होता है, जो भी आता पहले नंबर पर यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और खुद का 1 घंटा काम करके निकल लेता है। फिर दूसरे नंबर पे एक और आता है, वो भी बोलता, बोला आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका आधा पौन घंटा काम करके निकल लेता है। आखिरी में रात को 4 बजे जब दादा की बारी आती है, तब तक पब्लिक घर चली जाती है। तो मैं आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल थोड़ी देर पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। ज्यादा माथाफोड़ी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देखो, जिस काम से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हिंदुस्तान में जिस काम के लिए हम आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी। भगवान जिस उद्देश्य से धरती पर आए थे, उन्होंने अपना काम किया और वो गए, कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया।
लिया अवतार जिस देह से वो पूरा काम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई। लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या ढूंढ के लाया है, बहुत बढ़िया। हकीकत कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। हमारे यहाँ तो दादा वो लॉकडाउन के दौरान जब रामायण आ रही थी दूरदर्शन पे, तो मेरे पड़ोस में भुआ जी बोले भला हो इस कोरोना का जो राम जी के दर्शन करा दिए। वाह, मैंने कहा भुआ जी ये तो अच्छा रहा आपको कोरोना हुआ नहीं, वरना यमराज के भी हो सकते थे। बहुत अच्छे। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें, हमारी तो स्थितियां खराब थी लॉकडाउन में। हकीकत दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना तक सीख गए। हमारी स्थिति बड़ी खराब थी। और हकीकत का जिस टाइम पे फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, नई बात सुना मिश्रा जी, जिस टाइम पे फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, उसमें नवरात्रि आई। मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा आज माता जी के दर्शन करना चाहे कुछ भी हो जाए। मैं घर से बाहर निकला, गांधी चौराहे हमारे यहाँ पे, वहां पहुंचा, पुलिस वालों ने 2 लट्ठे मारे मेरे, लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं आ रही, आखिर माता जी के मंदिर तक पहुंचा। मंदिर गया, माता जी थे ही नहीं मंदिर में। बाद में मैंने कहा चलो अब नहीं है तो यहाँ से भोलेनाथ जी के दर्शन करते हुए चलो। वहां गया तो भोलेनाथ जी भी मंदिर में नहीं। उसके बाद मैंने कहा चलो गणेश जी का हमारे यहाँ मंदिर, गणेश जी के दर्शन कर लो, गणेश जी भी मंदिर में नहीं। उसके बाद हमारे यहाँ बस स्टैंड पे बालाजी का मंदिर में उनके दर्शन करने गया, वो भी मंदिर में नहीं। आखिर गांधी चौराहे पे 2 लट्ठ फिर पड़े और घर पे पहुंचा हूं। सूजी लेने गया तो सूजी हुई लेके आया। अच्छा है। लेकिन बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ, मात अगर पहुंच जाए तो सूचित करना, नई बात बताता हूं। जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा। उनके माता जी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले बेटा मैंने लक्ष्मी का रूप धारण कर रखा था, ये फुल लॉकडाउन चल रहा था और मैंने लक्ष्मी का रूप धारण कर रहा था। किसी भी व्यक्ति के घर में पैसे कड़ी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं मंदिर को छोड़ के लोगों के घरों में विचरण करने चले गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत अच्छे मुन्ना। उसके बाद फिर मैंने भोलेनाथ जी को कहा, मैंने कहा भोलेनाथ जी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने के लिए आया तो आपने दर्शन नहीं दिए। बोले मैंने तो अपने सर पे गंगा विराजित कर रखी है, लोगों के घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा क्या था। बात है। उसके बाद मैं गणेश जी के पास पहुंचा, मैंने कहा गणेश जी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने और आपने दर्शन नहीं दिए। बोले मैंने रिद्धि सिद्धि का दाता हूं, लोगों के घर में पैसे कौड़ी से लेके खाने पीने तक की कोई कमी नहीं आए, इसलिए मैं रिद्धि सिद्धि को लेके लोगों के घरों में विचरण कर रहा था। उसके बाद आखिरी में बालाजी के पास, तालियां अगली बात में बड़ी बजना, आखिरी में फिर बालाजी के पास पहुंचा। हाँ। बालाजी में 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले बेटा जो तेरे 2 लट्ठ पड़े थे नहीं। अच्छा है, वाह। वो पुलिस वाले के रोल में मैं ही था। बोले मेरे को जो काम दिया गया मैं वो काम निभा रहा था। मतलब भगवान किस रूप में अवतार ले ले पता थोड़ी चलता है, लेकिन पुलिस की बात, भगवान किस रूप में अवतार ले ले पता नहीं चलता। बात पुलिस की है, इसलिए मेरे को 4 पंक्तियां मेरी याद आ गई। मैं तो हकीकत कहता हूं, मैं तो देश के प्रधानमंत्री आनंद बैठे हुए। जी जी जी, हम ना सब ठीक है। हाँ। मैं 5 मिनट तो कहता हूँ, देखो मेरे ये सब जानते हैं मुंबई वाले, 50 बार सुन चुके, मेरा इंजन ही गर्म होता है 20 मिनट में तो। लेकिन आपका आभार है, आप मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे। मैं वो बात बता रहा था, कहाँ बता रहा था मैं बात, मेरी एक तो स्पीड इतनी है। हाँ पुलिस नहीं, मेरे को याद है, पर मैं पूछना पड़ता आप भी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। ये अच्छा है, ये अच्छा है। से भी पूछ लेना चाहिए बीच बीच में, सही कह रहा हूँ। तो बात बता रहा था, बड़े लोग यहाँ बैठे हुए। मैं तो कहना चाहता हूँ पुलिस के बारे में, तो कहता हूँ कि पाकिस्तान चाइना के मुद्दे देश की सेना के साथ साथ एक बार पुलिस को भी देख लेने चाहिए। हो सकता कभी मामले जरा जल्दी निपट जाए। बात अगर पहुंच जाए तो फिर सूचित करना कि जिन फैसलों को लेने में सरकार और कोर्ट देरी करती है, उन फैसलों को कभी कभी पुलिस वाले 2 घंटे में निपटा मारते हैं। वाह वाह। मैं 4 पंक्तियां अपनी जो सबसे ज्यादा वायरल हो पंक्तियां पढ़ने की अब हिम्मत करता हूं। माता बहनें यहाँ बैठी हुई है कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। हमारे देश में अगर किसी भी बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाता है तो
तो हम केवल फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए? 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं और तालियां आपकी बड़ी देखना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में, अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में। और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, थूका जाता है और कोई मानव अधिकार वाला उनके समर्थन में जाकर खड़ा नहीं होता है। तब मुन्ना बेटी को एक कविता खड़ी करनी पड़ती है कि एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है। पुलिस वालों को कम टेंशन होती है क्या? पुलिस वालों को सबसे ज्यादा टेंशन होती है। पुलिस वालों को ऊपर से टेंशन आती है, वो अपने को पकड़ा देते हैं। आवाज आ रही भाई? हाँ, ताली बजाओ फिर एक बार जरा। देखो पुलिस वाले सब काम करना जानते हैं। बहुत बढ़िया। आ रही आवाज? आ रही क्या? हाँ बजे तो ताली बजा दो एक बार जरा, बढ़िया वाली। बस अब मत बोलना, मैं बात बता रहा। पुलिस वालों को ऊपर से टेंशन आती है और कभी कभी वो अपने को पकड़ा देते हैं। वो पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी थी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा बंद? मिनिस्टर साहब आ रहा बंद करने कि गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना। बेचारा इन पुलिस वालों को, इनके जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। सुबह 5 बजे मुखबिर का फोन आएगा कि भेड़िया खेत की वागड़ पे बैठा आके गिरफ्तार करो। नहीं ये अगर ढीले ढीले पहुंचे ने भेड़िया निपट ले तो वाह क्या। और ज्यादा टेंशन, उसको भी लोन सबूत भी तुकवाओ। नहीं वो अगर थाने पे जाए बात नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं। कितनी टेंशन होती है यार पुलिस वालों के। 50 तारीख मेरे शहर में तो पुलिस वालों ने जगह जगह कैमरे लगा दिए। बस स्टैंड पे कैमरा, गांधी चौराहे पे कैमरा, रेलवे स्टेशन। तो एक पुलिस वालों को और ज्यादा बड़ी टेंशन हो गई। वो एक मंचले ने फोन लगा दिया थाने पे, बोले सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है। क्या हो गया वहां पे? बोले सर वहां पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं। क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं वो रतलाम की बस खड़ी के निकल गई, बता दो जरा सा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मतलब हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांडस्य कस्य चित्पि प्राणिनाम हसितुम शक्नोति तत्वा बृहदाय कविनाम सम्मेलनम करिष्यामि। वाह वाह। नहीं आपको इसका मतलब मालूम है क्या? तो फिर काय के लिए हंस रहे हो? मैं बता रहा हूं नहीं। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, ये तो फिर बाद में दादा ने मेरे को बताया, बेटा बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही नहीं 18 भी खत्म हो जाती है। तब मैंने कहा कि जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है। और इनके जैसा गुरु हो, चेले का बेड़ा ही पार हो जाता है। पहली बार लेगा मेरे को बेंगलोर हवाई जहाज में बिठा के, पहली बार मैं हवाई जहाज के अंदर बैठा, इन्होंने बॉक्स के अंदर अटैची रखी और जेब से जंजीर निकाल कर ताला चाबी कर रहे हैं हवाई जहाज के अंदर। मैंने कहा दादा ये दृश्य तो मैंने रेल के अंदर देखा, अब यहाँ क्यों कर रहे? बोले तू पहली बार बैठा, तेरे को नॉलेज नहीं है। रेल के अंदर अगर कोई अटैची लेके भागता तो उसे दौड़ के पकड़ सकते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया। यहां से कोई भगा तो मैं नीचे थोड़ी कूदूंगा क्या? तब मेरे को लग गया कि बड़े लोगों के साथ रहने का कितना फायदा। हालांकि देखो मेरे को गीता का नॉलेज भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी। और बहुत सी बार जो आजकल पंडिताई करते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होता है। मेरे मोहल्ले में अभी राम कथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। तो मैंने कहा पंडित जी ये वाला वृतांत तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। उन्होंने कहा नहीं बेटा आग तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धोखे ने तार पे सुखा रखी थी, उसने आग पकड़ ली। बहुत अच्छा। अपन लोग डैमेज कंट्रोल करने के मामले में कितने और ये कवि क्या है? हाँ। ये डैमेज कंट्रोल करने हम क्या है? हम सब डैमेज कंट्रोल करने के मामले सबसे ज्यादा माहिर है। आज तो खैर यहाँ वापस भाजपा की सरकार हो गई, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। उधर हम राजस्थान में जाते हैं, हमारी टेंशन खड़ी हो जाती है। 90% कवि भाजपा वाले होते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और राजस्थान में जाते नहीं तो वहां होटल में आके हमको चमका के जाते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। अब वो पिछली नवरात्रि में 20-20, 25-25 कवि सम्मेलन हमें ही मालूम नहीं पड़ रहा करना क्या है। एक मंच पे तो जाते ही कि मैंने जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, जो उधेड़ना शुरू किया, और सामने ऐसे अध्यक्ष जी बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे, और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा। तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा कि अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो मैंने जो डैमेज कंट्रोल किया, तालियां उस बात पे बजा, मैंने जो डैमेज कंट्रोल किया, मैंने कहा राहुल
अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। बहुत अच्छे। अध्यक्ष जी ने वापस ताली बजा दी। मतलब हम तो क्या डैमेज कंट्रोल, हालांकि इसमें कोई अच्छी वाली बात नहीं है, मेरे को भी उस व्यक्ति के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने पूरी पार्टी को डैमेज करके रख रखा है। वाह, सही कह रहा। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग पीछे पड़े उनके, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा, कौन थे रे पांडव? अच्छा, बोले तेने बुलवा तो दिया मेरे से, अब मेरे को तो ध्यान थे कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं, दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तालियां हाथ उठा के होनी चाहिए, व्यंग, सही व्यंग जी, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो वो बोले वहां तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोल देते। बोले सर वो कौरव है, उनका आदमी तो खींच रहा है। तो वो बोले वहां तो तालियां अगली बात पे बजा देना बड़ी वाली। वो बोले वहां तो फिर वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे हैं उनका नाम लेने के लिए बोल देते। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया मुन्ना। हाँ। होता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंक रहे हैं। जानकारी होनी चाहिए जीवन में। अगर आप जनेऊ डालकर घूम रहे हैं हिंदू धर्म की, तो आपको हिंदू धर्म की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए कि होता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंके। जो चुनाव के टाइम पे कभी उनकी बेन गंगा में डुबकी लगाती है, कभी ये महाकाल के मंदिर में जाते हैं। केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और व्यंग्य की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, समझ जाए तो मुंबई की वो तालियां देखना चाहता हूं जो अभी तक नहीं बजी, कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। लांघी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोंक रहे हैं, और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोक रहे थे, आज मंदिर धोक रहे हैं। कल मजार धोक रहे थे, आज मंदिर धोक रहे हैं। देखो, हालांकि मैं कोई राजनीति की बातें मैं करता नहीं, अपने क्या लेना देना। मैं 5 मिनट पढ़ता हूं, हमें दादा तक पहुंचना है। क्या मतलब? अरे मैं करता भी नहीं, मैं तो देखो मैं दोनों ही पार्टी बैलेंस करके चलता, मेरा कोई मतलब ही नहीं। मेरा अभी मेरे शहर में भाजपा कार्यालय से फोन आया, मेरे मध्य प्रदेश में योजना आई थी अभी काम के बदले अनाज, तो वो मेरे कार्यालय से फोन आया, बोले सर वो योजना आई काम के बदले अनाज, मंत्री जी भोपाल से निकल चुके हैं, वो जब तक नहीं आया तब तक आप थोड़ी देर पब्लिक का मनोरंजन कर देना, जो होगा आपका देख लेंगे। मैं ही चला गया, साथ में एक पार्टी को और ले गया। आधा घंटा मैंने पसीना बहाया, आधा घंटा उसने पसीना बहाया। बाद में मंत्री जी आए, योजना समझे काम के बदले अनाज, और चले गए। फिर मैंने पार्टी कार्यालय से बोला, मैंने कहा हमारा भी हिसाब कर दो, तो 1.5 किलो गेहूं मेरे को, 250 ग्राम चावल साथ वाले को। मैंने कहा ये क्या? बोले बेटा योजना यही तो थी, काम के बदले अनाज। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसलिए अपने जीवन में क्या, अपने तो आनंद लो, बदरंग हुई जिंदगी में हंसी के रंग भरूंगा, दूंगा सौगात खुशियों की और गम सारे ही हरूंगा। और जब तक खड़ा हूं माइक पर ये जान लेना आप, मैं कोरोना वायरस की बात यहाँ बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या बात है? नहीं क्या बात नहीं, बड़ी मुश्किल से तो घेर घर के बिठाया इनको यहाँ पे। उसके बावजूद क्या कोरोना है वो बाद में बता रहा था आपको, कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख जाए। जो कोविड में हमारी स्थिति थी, स्थिति आपकी भी ऐसी थी, आप कबूल नहीं करोगे, मैं यहाँ से कबूल कर रहा हूँ। कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाए। देखो खुशी होती है, अपन हिंदुस्तानी लोग हैं, अपन कम में ही खुश हैं, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए नहीं। मैंने अभी लाफ्टर पे भी कहा था, मैंने कहा अपन हिंदुस्तानी। मैं अभी जयपुर गया था कवि सम्मेलन करने, मेरे को एक अंग्रेज मिल गया, मैंने अंग्रेज से पूछा, मैंने कहा तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो? पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे मैंने आज तक कभी खुशी नहीं देखी, तुम लोग खुश कब होते हो? तो उसने बताया, बोला हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती, कितनी बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? और मैंने जो जवाब दिया उसका आनंद ले लेना। उसने कहा तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए। बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उसमें भी भगवान की सौगंध, उसमें भी आसपास के 4 लोगों को जाके बताते कि आज केवल आधा किलो का लाए थे और पूरा का पूरा लाल निकल गया। बोला अपन हिंदुस्तानी, अपन कम में क्यों? यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, भाभी जी बैठे हुए यहाँ पे। लेकिन बताना चाहता हूँ, एक और खुशी बताता हूँ। शाम को ठीक 6 बजे आप जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए,
आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और इन्होंने दिया और बाती चला लिया और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसी खुशी मिलती जैसे पाकिस्तान पे कूटनीतिक जीत हो गई हो अपनी। फिर अपन हिंदुस्तानी लोग अपन कम में को, अगर आपके यहाँ गलती से 2000 का बिजली का बिल आ जाए, पूरे दिन टेंशन में, 2000 का बिजली का बिल आ गया, वॉशिंग मशीन चल रही, टीवी चल रही, फोकट का पंखा चल रहा, लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि पड़ोसी के 4000 का आया है, वाह, ऐसी खुशी निकल के आती है। अपन तो हिंदुस्तानी लोग हैं, अपन कम में ही खुश हैं, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए ही नहीं, अपन कम में ही खुश होने वाले। तो मैं बात बता रहा था कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए, सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना तक सीख गए, और लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर कि पोछा लगाने से लेके पराठे बनाना तक सीख गए। क्या बात है, बहुत अच्छे, आनंद है जीवन में, बढ़िया, बढ़िया। आनंद ही है जीवन में। अपने क्या करना, अपने मेरे तो हकीकत, मैं तो अभी जिस दिन हिंदुस्तान में अनलॉक जैसे ही हुआ तो एक कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के, देखो कोरोना कहां पीछे पड़ा पता ही नहीं चलता, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मुझे बुलाया देवास, मैं भी चला गया वहां पे। उस दिन 6 महीने पहले अपनी चाइना से झड़प हो गई, तो मैंने 4 पंक्तियां चाइना पे बिल्कुल फड़फड़ाती हुई लिख दी कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गिद्दड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। वाह, अरे तालियां तो यहां से डबल वहां पे बजी थी, पर वहां हुआ ये कि वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया, तो मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, मेरे भी खून से तिलक निकाल दिया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो सुबह आयोजक का फोन आया मेरे पास, बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूं। बोले अब घर में ही रहना। नहीं क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो अभी पॉजिटिव आ गया है। अच्छा है, बहुत अच्छे। कहां जाओ यार, उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई, हर अदा उसकी नायाब थी जो मन में छा गई, और करता इजहार मोहब्बत का मैं उससे पहले ही उस हसीना की रिपोर्ट भी कल पॉजिटिव आ गई। बहुत अच्छे, आनंद जी, मेरे जैसे अनलॉक हुआ, जैसे अनलॉक हुआ, मेरे एक मित्र ने तुरंत शादी करी, और जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा, और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं। बहुत अच्छे, बढ़िया, तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन दूल्हा कोई मान रहा है क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी, अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 और सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पे संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बहुत अच्छे, मतलब हंसने के लिए, और ये जितना कोरोना में बहुत कम समय हुआ, जी, जी, जी। दादा तक मैं पीछे पलटता हूँ तो मेरे को दादा की तरफ नजर पड़ जाती है, दादा तक भी पहुंचना। 4 पंक्तियां और कर देता हूँ कि कोरोना जितना अपने काम में आया उतना पाकिस्तान के भी काम में। जिस दिन हिंदुस्तान में रफेल आया तो पाकिस्तान ने भी जोश जोश में फोन लगा दिया फ्रांस वाले को, बोले कितने का है, और उसने जैसे ही कहा 16,000 करोड़ रुपए का, इसने बात पलट दी, और सुनाओ तुम्हारे यहाँ कोरोना के कितने मरीज चल रहे हैं? तो फ्रांस वालों ने फिर फोर्स देके पूछा, बोले कितने पैक करना है, तो इसने फिर बात पलट दी, बोले वैक्सीनेशन चालू हो गया कि अभी काम चल रहा है आपका? तो फिर जो फ्रांस वालों ने 4 पंक्तियां पाकिस्तान को कही, उसका आनंद ले लेना कि ये वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना धूसता है, बात मुद्दे की भी करो तो तुझे मजाक की सूझता है, और भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले औकात तेरी तमंचे की नहीं, और भाव रफेल के पूछता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, औकात तेरी तमंचे की नहीं और भाव। अच्छा ये बात तो फ्रांस वालों ने पाकिस्तान को कही, जो बात मुन्ना बेटरी ने पाकिस्तान को कही, बस उसकी 4 पंक्तियों पर बड़ी तालियों से मुन्ना बेटरी को विदा कर देना, मेरा काम हो गया, क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, बड़ी तालियां देना चाहता हूं। तो बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, हम अपनी पर अगर आ जाएं तो इतिहास गढ़ देते हैं, और जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, उतने का सैनिटाइजर तो हम हाथों पे ही रगड़ देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, हाथ उठा के तालियां होनी चाहिए मुन्ना बैटरी के लिए।